बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली बिन सुफियान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, भर्ती तेज कर दो और कोशिश करो कि फौज के लिए ऐसे आदमी भर्ती करो जिनको जंगो जदल का पहले से तजर्बा हो। हमारे पास इतनी लंबी तरबियत का वक्त नहीं। भर्ती होने वालों के लिए मुसलमान होना लाजमी करार दो और तुम अपने लिए जहन नशीन कर लो कि ऐसे जासूसों का दस्ता तैयार करो जो दुश्मन के इलाके में जाकर जासूसी भी करें और शब खून भी मारें। यह जांबाजों का दस्ता होगा। उन्हें खसूसी तरबियत दो। उनमें यह सिफात पैदा करो कि वो ऊंट की तरह सहरा में ज्यादा से ज्यादा अरसा प्यास बर्दाश्त कर सके। उनकी नजरें इकाब की तरह तेज हों। उनमें सहराई लोमड़ी की मक्कारी हो और वो दुश्मन पर चीते की तरह झपटने की महारत और ताकत के मालिक हों। उनमें शराब और हशीश की आदत ना हो और औरत के लिए वो बर्फ की तरह ठंडे हों। भर्ती तेज करा दो अली, और याद रखो मैं हजूम का कायल नहीं, मुझे लड़ने वालों की जरूरत है। खा तादाद थोड़ी हो, उनमें कौमी जज्बा हो और वह मेरे अज़म को समझते हों। किसी के दिल में यह शुबा ना हो कि उसे क्यों लड़ाया जा रहा है। अगले 10 दिनों में हजार तरबियत याफ्ता सिपाही अमारत मिस्र की फौज में आ गए और उन 10 दिनों में ज़कुई को नाजी ने ट्रेनिंग दे दी कि वो सुल्तान को कौन कौन से तरीके से अपने हुस्न के जाल में फंसा कर उसकी शख्सियत और उसका किरदार कमजोर कर सकती है। नाजी के हमराज दोस्तों ने जब ज़कुई को देखा तो उन्होंने कहा कि मिस्र के फिरौन भी इस लड़की को देख लेते तो वह खुदाई के दावे से दस्तबरदार हो जाते। नाजी का जासूसी का अपना निज़ाम था, बहुत तेज और दलेर। वो मालूम कर चुका था कि अली बिन सुफियान सुल्तान का खास मुशीर है और अरब का माना हुआ सराग रसां। उसने अली के पीछे अपने जासूस छोड़ दिए थे और अली को कत्ल करने का मंसूबा भी तैयार किया था। ज़कुई को नाजी ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार किया था, लेकिन वो महसूस नहीं कर सका कि मराकश की रहने वाली ये लड़की खुद उसके अपने असाब पर सवार हो गई है। वो सिर्फ शक्ल सूरत की ही दिलकश नहीं थी, उसकी बातों में ऐसा जादू था कि नाजी उसको अपने पास बिठाकर बातें ही किया करता था। उसने 2 नाचने गाने वालियों से निगाहें फेर ली जो उसकी मंजूर नजर थीं। 3-4 रातों से नाजी ने उन लड़कियों को अपने कमरे में बुलाया भी नहीं था। नाजी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी जो उनकी आगोश से ज़कुई की आगोश में चला गया था। उन्होंने ज़कुई को रास्ते से हटाने की तरकीबें शुरू कर दी। वो आखिर इस नतीजे पर पहुंची कि उसे कत्ल कर दिया जाए, लेकिन उसको कत्ल करना इतना आसान ना था क्योंकि नाजी ने उसे जो कमरा दिया था उस पर 2 मुहाफिजों का पहरा हुआ करता था। इसके अलावा ये दोनों लड़कियां उस मकान से बिला इजाजत नहीं निकल सकती थीं जो नाजी ने उन्हें दे रखा था। उन्होंने हरम की नौकरानी को एतमाद में लेना शुरू किया। वह उसके हाथों ज़कुई को जहर देना चाहती थीं। अली बिन सुफियान ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का मुहाफिज दस्ता बदल दिया। ये सब अमीर मिस्र के पुराने बॉडीगार्ड्स थे। उसकी जगह अली ने उन सिपाहियों में से बॉडीगार्ड्स का दस्ता तैयार किया जो नए आए थे। ये जांबाजू का नया दस्ता था जो सिपाहगरी में भी ताक था और जज्बे के लिहाज से भी हर सिपाही उस दस्ते का असल में मर्द मुजाहिद था। नाजी को यह तब्दीली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने इस तब्दीली की बेहद तारीफ की और उसके साथ ही दरखास्त की कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उसकी दावत को कबूल करें। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उसको जवाब दिया कि वो एक आधे दिन में उसको बताएगा कि वो कब नाजी की दावत कबूल करेगा। नाजी के जाने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अली बिन सुफियान से मशवरा किया कि वो दावत पर कब जाए। अली ने मशवरा दिया कि अब वो किसी भी रोज़ दावत को कबूल कर लें। दूसरे दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने नाजी को बताया कि वो किसी भी रात दावत पर आ सकता है। नाजी ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को 3 दिन के बाद की दावत दी और बताया कि यह दावत कम और जश्न ज्यादा होगा और यह जश्न शहर से दूर सहरा में मशालों की रोशनी में मनाया जाएगा। नाच गाने का इंतजाम होगा। बॉडीगार्ड्स के घोड़े अपना करतब दिखाएंगे। शमशीर जनी और बगैर तलवार के लड़ाइयों के मुकाबले होंगे और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को रात वहीं क्याम करना पड़ेगा। रिहाइश के लिए खैमे नस्ब होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी प्रोग्राम की तफसील सुनता रहा। उसने नाचने गाने पर एतराज नहीं किया था। नाजी ने डरते और झिझकते हुए कहा कि फौज के बेशतर सिपाही जो मुसलमान नहीं या जो अभी नीम मुसलमान हैं और कभी कभी शराब पीते हैं, वो शराब के आदी नहीं, लेकिन वो इजाज़त चाहते हैं कि जश्न में उन्हें शराब पीने की इजाज़त दी जाए। आप उनके कमांडर हैं, आप चाहें तो उनको इजाज़त दें, ना चाहें तो मैं आप पर अपना हुक्म मुसल्लत नहीं करना चाहता, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का इकबाल बुलंद हो, मैं कौन होता हूँ इस काम की इजाज़त देने वाला जिसको आप सहत नापसंद करें, नाजी ने कहा। उन्हें इजाज़त दे दें कि जश्न की रात हंगामा आराई और बदकारी के सिवा सब कुछ कर सकते हैं। अगर शराब पीकर किसी ने हल्ला गुल्ला किया तो उसको सख्त सजा दी जाएगी, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा। यह खबर जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सिपाहियों तक पहुंची
کہ नाजी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के एजाज में जश्न मुनक्कद कर रहा है और उसमें नाच गाना भी होगा, शराब भी होगी, और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस जश्न की दावत उन सब हराफात के बावजूद भी कबूल कर ली है, तो वो एक दूसरे का मुंह देखते रहे। किसी ने कहा कि नाजी झूठ बोलता है और दूसरों पर अपना रोब डालना चाहता है, और किसी ने कहा कि नाजी का सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पर भी दाव चल गया है। यह राय नाजी के उन अफसरों को भी पसंद आई जो नाजी के हमनवा और हम प्याला थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने चार्ज लेते ही उनकी ऐशो इशरत, शराब और बदकारी हराम कर दी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने ऐसा सहज डिसिप्लिन राइज किया कि किसी को भी पहले की तरह अपने फराइज से कोताही की जरूरत नहीं होती थी। अब वो इस पर खुश थे कि नए अमीर मिस्र ने उनको रात की शराब की इजाज़त दे दी थी, तो कल वो खुद भी उन सब चीज़ों का रसिया हो जाएगा। सिर्फ अली बिन सुफियान था जिसे मालूम था कि सुल्तान ने उन सब हराफात की इजाज़त क्यों दी थी। जश्न की शाम आ गई। एक तो चांदनी रात थी। सहरा की चांदनी इतनी शफाफ होती है कि रात के जर्रे भी नजर आ जाते हैं। दूसरा, हजारहा मशअलों ने वहां सहरा की रात को दिन बना दिया था। बॉडी गार्ड्स का हजूम था जो एक वसी मैदान के गिर्द दीवारों की तरह खड़ा था। एक तरफ जो मसनद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लिए रखी गई थी वो किसी बहुत बड़े बादशाह का तहत मालूम होता था। उसके दाएं बाएं बड़े मेहमानों के लिए नशिस्तें रखी गई थी। उस वसी और इस तमाशागाह से थोड़ी दूर मेहमानों के लिए नहायत खूबसूरत खैमे नस्ब थे। उनसे हटकर एक बड़ा खूबसूरत खैमा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लिए नस्ब किया गया था, जहां उसे रात बसर करनी थी। अली बिन सुफियान ने सूरज गुरूब होने से पहले वहां जाकर मुहाफिज खड़े कर दिए थे। जब अली बिन सुफियान वहां मुहाफिज खड़े कर रहा था तो नाजी ज़कुई को आखिरी हदायत दे रहा था। उस शाम ज़कुई का हुस्न कुछ ज्यादा ही निखर आया था। उसके जिस्म से इत्तर की ऐसी भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी जिसमें शहर का तासुर था। उसने बाल उरिया कंधों पर फैला दिए थे। सफेद कंधों पर स्याही माइल भूरे बाल जाहदों की नजरों को भी गिरफ्तार करते थे। उसका लिबास इतना बारीक था कि उसके जिस्म के तमाम नशीबो फराज दिखाई देते थे। उसके होंठों पर कुदरती तबस्सुम अध खिली कली की तरह था। नाजी ने उसको सर से पांव तक देखा। तुम्हारे हुस्न का सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पर असर ना हो तो अपनी जुबान इस्तेमाल करना। वो सबक नहीं भूलना जो मैं इतने दिनों से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, और ये भी ना भूलना कि उसके पास जाकर उसकी लौंडी ना बन जाना। इंजीर का वो फूल बन जाना जो दरख्त की चोटी पर नजर आता है मगर दरख्त पर चढ़कर देखो तो गायब। उसे अपने कदमों में बिठा लेना। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम उस पत्थर को पानी में तब्दील कर सकती हो। इस सरजमीन में क्लोपत्रा ने सीजर जैसे मर्द आहन को अपने हुस्न व जवानी से पिघलाकर मिस्र की रेत में बहा दिया था। क्लोपत्रा तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। मैंने तुमको जो सबक दिया है वह क्लोपत्रा की चालें थी। औरत की ये चालें कभी नाकाम नहीं हो सकती, नाजी ने कहा। ज़कुई मुस्कुरा रही थी और बड़े गौर से सुन रही थी। मिस्र की रेत ने एक और हसीन क्लोपत्रा को हसीन नागन की तरह जन्म दिया था। मिस्र की तारीख अपने आप को दोहराने वाली थी। सूरज गुरूब हुआ तो मशालें जल गईं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी घोड़े पर सवार आ गया। सुल्तान के आगे पीछे दाएं बाएं उस मुहाविज दस्ते के घोड़े थे जो अली बिन सुफियान ने मुंतहब किए थे। उसी दस्ते में से ही उसने 10 मुहाफिज शाम से पहले ही जहां लाकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खैमे के गिर्द खड़े कर दिए थे। साजंदू ने दफ की आवाज पर इस्तकबालिया धुन बजाई और सहरा अमीर मिस्र सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगा। नाजी ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और कहा कि आपके जानिसार और अजमत इस्लाम के पासबान आपको बसरो चशम खुशामदीद कहते हैं। इनकी बेताबियां और बेकरारियां देखें, आपके इशारे पर कट मरेंगे। और खुशामद के लिए उसको जितने अल्फाज याद आए नाजी ने कह दिए। जो ही सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपनी शाहाना नशिस्त पर बैठा, सर पर दौड़ते घोड़ों की टापू की आवाज सुनाई देने लगी। घोड़े जब रोशनी में आए तब उसने देखा कि 4 घोड़े दाएं से और 4 बाएं से आ रहे थे। हर एक पर एक एक सवार था और उनके पास हथियार नहीं थे। वो एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। साफ जाहिर था कि वो टकरा जाएंगे। किसी को मालूम नहीं था कि वो क्या करेंगे। वो एक दूसरे के करीब आए तो सवार रकाबों में पांव जमाए खड़े हुए। फिर उन्होंने लगामें एक एक हाथ में थाम ली और दूसरे बाजू फैला दिए। दोनों अतराफ के घोड़े बिल्कुल आमने सामने आ गए और सवारों की दोनों पार्टियां एक दूसरे से उलझ गईं। सवारों ने एक दूसरे को पकड़ने और गिराने की कोशिश की। सब घोड़े जब आगे निकल गए तो 2 सवार जो घोड़ों से गिर गए थे रेत पर कलाबाजियां खा रहे थे। एक तरफ के एक सवार ने दूसरी तरफ के एक सवार को एक बाजू में जकड़कर उसे घोड़े से उठा लिया था और उसे अपने घोड़े पर लाद कर ले जा रहा था। हजूम ने इस कदर शोर बर्पा किया था कि अपनी आवाज खुद को सुनाई नहीं दे रही थी। ये सवार अंधेरे में गायब हुए तो दोनों अतराफ से और 4-4 घोड़सवार आए और मुकाबला हुआ।
इस तरह 8 मुकाबले हुए और उसके बाद शुतर सवार आए। फिर घुड़सवारों और शुतर सवारों ने कई करतब दिखाए। उसके बाद तेग जनी और बगैर हथियारों के लड़ाई के मुजाहरे हुए, जिनमें कई एक सिपाही जख्मी हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी शुजाअत और बहादुरी के उन मुकाबलों में जज़ब होकर रह गया था। उसे ऐसे ही बहादुर फौज की ज़रूरत थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अली बिन सुफियान के कान में कहा, अगर इस फौज में इस्लामी जज्बा भी हो तो मैं इसी फौज से ही सलेबियों को घुटनों बिठा सकता हूँ। अगर नाजी से कमान ले ली जाए तो जज्बा भी पैदा किया जा सकता है। अली बिन सुफियान ने कहा। मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी नाजी जैसे सालार को सबकदोश नहीं करना चाहता था, बल्कि सुधार कर राह हक पर लाना चाहता था। वो इस जश्न में अपनी आंखों यही देखने आया था कि ये फौज अखलाक के लिहाज से कैसी है। उसको नाजी की इस बात से ही मायूसी हुई थी कि नाजी के कमांडर और सिपाही शराब पीना चाहते हैं और नाच गाना भी होगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस दरखास्त की मंजूरी सिर्फ इस वजह से दी थी कि वो देखना चाहता था कि यह फौज किस हद तक ऐशो इशरत में डूबी हुई है। बहादुरी, शुजात, शाह सवारी, तेग जनी और तलवार जनी में तो ये फौज जंगी मयार पर पूरी उतरती थी। मगर जब खाने का वक़्त आया तो ये फौज बदतमीजियों, बिलानोशों और हंगामा परवर लोगों का हजूम बन गई। खाने का इंतजाम वसीअ और अरीज मैदान में किया गया था और उनसे ज़रा दूर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और दीगर मेहमानों के खाने का इंतजाम किया गया था। सैकड़ों सालम दुम्बे और बकरे, ऊँटों की सालम राने और हज़ारों मुर्ग रोस्ट किए गए थे। दीगर लवाजमात का कोई शुमार न था और सिपाहियों के सामने शराब के छोटे छोटे मशकीज़े और सराहियाँ रख दी गई थी। सिपाही खाने और शराब पर टूट पड़े और घटाघट शराब चढ़ाने लगे और मार का आराई होने लगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ये मंजर देख रहा था और खामोश था। उसके चेहरे पर कोई ऐसा तासुर ना था जो ये जाहिर करता कि वो क्या सोच रहा है। उसने नाजी से सिर्फ इतना कहा, 50,000 फौज में आपने ये आदमी किस तरह मुंतखब किए? क्या ये आपके बदतरीन सिपाही हैं? नहीं अमीर मिस्र, नाजी ने कहा, ये 2000 अस्करी मेरे बेहतरीन सिपाही हैं। आपने इनके मुजाहरे और इनकी बहादुरी देखी है। मैदान जंग में जिस जांबाजी का मुजाहरा करेंगे वो आपको हैरान कर देगी। आप इनकी बदतमीजी को ना देखें, ये आपके इशारे पर जाने कुर्बान कर देंगे। मैं इन्हें कभी कभी खुली छुट्टी दे दिया करता हूँ कि मरने से पहले दुनिया के रंगो बू का पूरा मजा उठा लें। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस इस्तदलाल के जवाब में कुछ नहीं कहा। नाजी जब दूसरे मेहमानों की तरफ मुतवज्जे हुआ तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अली बिन सुफियान से कहा, मैं जो देखना चाहता था वो देख लिया है। ये सूडानी शराब और हंगामा आराई के आदी हैं। तुम कहते हो इनमें जज्बा नहीं, मैं देख रहा हूँ कि इनमें किरदार भी नहीं है। इस फौज को अगर तुम लड़ने के लिए मैदान जंग में ले गए तो ये लड़ने की बजाय अपनी जान बचाने की फिक्र करेगी और माले गनीमत लूटेगी और मफतूह की औरतों के साथ वहशियाना सलूक करेगी। इसका इलाज ये है कि आपने जो फौज मिस्र के मुख्तलिफ हिस्सों से भर्ती की है, इसको नाजी की 50,000 फौज में मदगम कर लें। बुरे सिपाही अच्छे सिपाहियों के साथ मिलकर अपनी आदतें बदल दिया करते हैं, अली बिन सुफियान ने कहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मुस्कुराया और कहा, तुम यकीनन मेरे दिल का राज जानते हो। मेरा मंसूबा यही है जो मैं अभी तुम्हें नहीं बताना चाह रहा था। तुम इसका जिक्र किसी से नहीं करना। अली बिन सुफियान में यही वस्फ था कि वह दूसरे के दिल का राज जान लेता और गैर मामूली तौर पर ज़हीन था। वो कुछ और कहने ही लगा था कि उनके सामने मशअलें रोशन हुई। जमीन पर बेशकीमत कालीन बिछे हुए थे। शहनाई और सारंग का ऐसा मीठा नगमा उभरा कि मेहमानों पर सन्नाटा छा गया। एक तरफ से नाचने वाली लड़कियों की कितार नमूदार हुई। 20 लड़कियां ऐसे बारीक और नफीस लिबास में चली आ रही थीं कि उनके जिस्मों का अंग अंग नजर आ रहा था। हर एक का लिबास बारीक चुगा सा था जो शानों से टहनों तक था। उनके बाल खुले हुए थे और उसी रेशम का हिस्सा नजर आ रहे थे जिसका उन्होंने लिबास पहना हुआ था। सहरा की हल्की हल्की हवा से और लड़कियों की चाल से यह ढीला ढाला लिबास हिलता था तो यूं लगता था जैसे फूलदार पौधों की डालियां हवा में तैरती हुई आ रही हों। हर एक के लिबास का रंग जुदा था। हर एक की शक्ल सूरत एक दूसरे से मुख्तलिफ थी, लेकिन जिस्म की लचक में सारी एक ही जैसी थी। उनके मरमरी बाजू उरियां थे। वो चलती आ रही थीं, लेकिन कदम उठते नजर नहीं आ रहे थे। वो हवा की लहरों की मानंद थी। वो नीम दायरे में होकर ठहर गईं और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ मुंह करके ताजीम के लिए झुकीं। सबके बाल सिरक कर शानों पर आ गए। साजिंदू ने उन रेशमी बालों और जिस्मों के जादू में तिलिस्म पैदा कर दिया था। 2 स्याह फाम देव हैकल हबशी जिनकी कमर के गिर्द चीतों की खाल थी, एक बड़ा सा टोकरा उठाए तेज तेज कदम चलते आए और टोकरा नीम दायरे के सामने रख दिया। साजिंदे सपेरों की बीन की धुन बजाने लगे। हबशी मस्त सांडों की तरह फनकारते हुए गायब हो गए। टोकरी में से एक बड़ी कली उठी और फूल की तरह खिल गई। उस फूल में से एक लड़की का चेहरा नमूदार हुआ
और फिर वो ऊपर को उठने लगी। यूं लगा जैसे सुरह बादलों में से एक चांद निकल रहा हो। ये लड़की उस दुनिया की मालूम नहीं होती थी। उसकी मुस्कुराहट भी आरजी नहीं थी। उसकी आंखों की चमक भी मिस्र की किसी लड़की की आंखों की चमक जैसी नहीं लगती थी। और जब लड़की ने फूल की चौड़ी पत्तियों में से बाहर कदम रखा तो उसके जिस्म की लचक ने तमाशाइयों को मशहूर कर दिया। अली बिन सुफियान ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देखा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसके कानों में कहा, अली, मुझे तवक्को नहीं थी कि ये इतनी खूबसूरत होगी। नाजी ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आकर कहा, अमीर मिस्र का इकबाल बुलंद हो, इस लड़की का नाम ज़कुई है। इसे मैंने आपकी खातर इस्कंदरिया से बुलवाया है। ये पेशावर रकासा नहीं है, ये तवाइफ भी नहीं। इसको रक्स से प्यार है, शौकिया नाचती है, किसी महफिल में नहीं जाती। मैं इसके बाप को जानता हूँ, साहिल पर मछलियों का कारोबार करता है। ये लड़की आपकी अकीदतमंद है, आपको पैगंबर मानती है। मैं इत्तफाक से इसके घर इसके बाप से मिलने गया तो इस लड़की ने इस्तदा की कि सुना है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अमीर मिस्र बनकर आए हैं, अल्लाह के नाम पर मुझे उनसे मिलवा दो। मेरे पास अपनी जान और रक्स के सिवा कुछ भी नहीं जो मैं इस अजीम हस्ती के पाँव में पेश कर सकूं। काबिल साद एहतराम अमीर, मैंने आपसे रक्स और नाच की इजाज़त इसलिए मांगी थी कि मैं इस लड़की को आपके हजूर पेश करना चाहता था। क्या आपने इसे बताया नहीं था कि मैं किसी लड़कियों को रक्स या उरियानी की हालत में अपने सामने नहीं देख सकता? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, ये लड़कियां जिन्हें आप मलबूस लाए हैं बिल्कुल नंगी हैं। आली मकाम नाजी ने कहा, मैंने उसे बताया था कि आप रक्स को नापसंद करते हैं, लेकिन ये कहती थी कि अमीर मिस्र मेरा रक्स पसंद करेंगे क्योंकि इसमें गुनाह की दावत नहीं, ये एक बाइस्मत लड़की का रक्स होगा। मैं अय्यूबी के हजूर अपना जिस्म नहीं अपना रक्स पेश करूंगी, और अगर मैं मर्द होती तो सुल्तान अय्यूबी की जान की हिफाजत के लिए मुहाफिज दस्ते में शामिल हो जाती। आप कहना क्या चाहते हैं? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, इस लड़की को अपने पास बुलाकर हराज तहसीन पेश करूं कि तुम हजारों लोगों के सामने अपना जिस्म नंगा करके बहुत अच्छा नाचती हो। इसे इस पर शाबाश दूं कि तुमने मर्दों के जिनसी जज्बात भड़काने में खूब महारत हासिल की है। नहीं अमीर मिस्र, मैं इसे इस वादे पर यहाँ लाया हूँ कि आप इसे शरफ़े बारियाबी बख्शेंगे। ये बड़ी दूर से इसी उम्मीद पर आई है। ज़रा देखिए इसे, इसके रक्स में पेशा वराना तासुर नहीं, खुद स्पुर्दगी है। देखिए वो आपको कैसी नज़रों से देख रही है। बेशक इबादत सिर्फ अल्लाह की जाती है, लेकिन ये रक्स की अदाओं से अकीदत से आपकी इबादत कर रही है। आप इसे अपने खैमे में अंदर आने की इजाज़त दें। थोड़ी सी देर के लिए इसे मुस्तकबिल की वो मां समझें जिसकी कोख से इस्लाम के जांबाज पैदा होंगे। ये अपने बच्चों को फहर से बताया करेगी कि मैंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से तन्हाई में बातें करने का शरफ हासिल किया था। नाजी ने नहायत पुरअसर और खुशामदी लहजे में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से मनवा लिया कि यह लड़की जिसे नाजी ने एक बुर्दा फरोश से खरीदा था, शरीफ बाप की बाइस्मत बेटी है। नाजी ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहलवा लिया कि अच्छा, इसे मेरे खैमे में भेज देना। कोई नहायत आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को बल देती और बार बार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देख कर मुस्कुरा रही थी। बाकी लड़कियां तितलियों की तरह जैसे उसके आस पास उड़ रही थीं। यह उछल कूद वाला रक्स नहीं था। शोलों की रोशनी में कभी तो यूं लगता था जैसे हल्के नीले शफाफ पानी में जल परियां तैर रही हों। चांदनी का अपना एक तासुर था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुतल्लिक कोई नहीं बता सकता था कि वो बैठकर क्या सोच रहा था। नाजी के सिपाही जो शराब पीकर हंगामा कर रहे थे वो भी जैसे मर गए थे। जमीन और आसमान पर वजद तारी था। नाजी अपनी कामयाबी पर बहुत मसरूर था और रात गुजरती जा रही थी।